हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साहब, जो ये दीवार का सुराख है, चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मैं दिव्या शर्मा, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला थारगौरा रामपुर बुशहर जिला शिमला की 12वीं कक्षा की छात्रा आज आप सभी के समक्ष देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण पर अपने कुछ विचार साझा करना चाहूंगी। स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का सही अर्थ केवल वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में जल गई थी, जो मशाल बनकर 1947 में हमें आजाद करा गई। प्राचीन, मध्यकालीन व वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंगदे बसंती शोले की एक आवाज में टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का उबाल अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी सिर्फ अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरतें जब घर के हालात कुछ यूं हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का संदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं। एक ही शरीर की ना जाने कितनी बोटियां हुई और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब। मेरे तो घर की रोटियां चली गई, मेरे तो घर की रोटियां चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ा देने के लिए भेज दिया करती थी और उसको खत में लिखकर भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे न घबराना, 1 इंच भी तू पीछे ना हट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। उस समय देश मर जाने को, मिट जाने को, लड़ जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, परंतु आज देश ऐसा कुछ करने को नहीं कहता। मेरे विचारों में आज के समय में जो व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, ईमानदारी व लगन से करे तो वही सच्ची देशभक्ति है। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहें कि साल में केवल 2 बार हाथ में तिरंगा झंडा ले लेना ही देशभक्ति है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पे रहने वाला वो बच्चा जब ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप इसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर विवश कर देती है, क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालयों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालयों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना साहब, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। देशद्रोही से ज्यादा तो देशभक्ति तब आहत होती है जब एक युवा अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। करहा उठती है देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे व्यक्ति की मदद करने के बजाय हम उसके साथ सेल्फीज खींचकर अपने लाइक्स बढ़ाने में लगे होते हैं। 4 बॉटल वोडका का मेरा रोजगार ने देश का भविष्य तबाह कर रखा है। हम ना एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं, और अगर दान देने के इच्छुक हैं तो जीते जी रक्त दान दीजिए और मृत्यु के पश्चात अंगदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति, यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। न सरकार मेरी है ना रब मेरा है, न सरकार मेरी है ना रब मेरा है, ना ये बड़ा सा नाम मेरा है, बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत देश मेरा है, ये भारत देश मेरा है। एक वैचारिक बीमारी भी मुझे मेरे समाज में नजर आती है।
कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र है, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म, हर जाति के लोग पैदा होते हैं। परंतु बदकिस्मती है हमारी कि अब इंसान पैदा नहीं होते, और इस देश को राष्ट्र निर्माण के लिए हिंदू या मुसलमान, सिख या ईसाई की जरूरत नहीं, बल्कि सच्चे इंसान की जरूरत है। सच्चे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखो, ये पेड़ पौधे शाखाएं भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं, परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। इन सब की जो मुख्य जड़ है ना, वो हमारा खुद का अंधविश्वास है। जब तक इस देश का युवा अपनी सफलता के लिए मंदिरों में जा जाकर नारियल फोड़ फोड़ कर अपनी सफलता की कामना करता रहेगा, अपनी धर्म, अपनी जाति को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरे की धर्म और जाति की अवहेलना करेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं हो सकता। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब का बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं, ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूलों की चौखट पर कदम रखेगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक इस देश का नागरिक नैतिक रूप से सटीन, राजनीतिक रूप से भ्रष्ट, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मान मूल्यों के आंकड़ों में चिन्ह चिन्ह पैपंदमय अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं हो सकता। I being an Indian, I being a student, I being a simple daughter of this motherland, be proud to be an Indian. मैं सैल्यूट करना चाहूंगी सड़क पर तैनात हर उस पुलिस अफसर को और हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी मेहनत, पूरी लगन व पूरी ईमानदारी से करता है, जिसके बिना इस राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं हो सकता। मैं इस मन से पूरी जिम्मेदारी के साथ यह कह सकती हूँ कि यदि मैं, आप, हम सभी केवल अपना अपना कार्य पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन से करें, तो हमारा राष्ट्र कल के लिए उस ऊंचाई पर पहुंच सकता है जहां की किसी ने कल्पना भी नहीं की हो सकती। हमारे देश का काम नहीं हमें आगे ले जाने का, हमारा काम है अपने देश, अपने समाज, अपने वतन को आगे ले जाने का। अंत में केवल यही कहना चाहूंगी, मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन सारा जहां जय हिंद कहेगा, सारा जहां जय हिंद कहेगा। क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये गुलसिता हमारा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।